नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 20 दिसंबर, दिन शुक्रवार। चलते हैं आज के बड़े खबरों की तरफ नजर डालते हैं। मुंबई नाव हादसा, इलाज करवाने आए थे मायानगरी मगर समुद्र में समा गया पूरा परिवार। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही एक नौका को एक स्पीड बोट ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 3 नौसेना के कर्मी थे। वहीं 101 लोग सुरक्षित बच गए। लेकिन इस हादसे में नासिक से मुंबई इलाज कराने आए मायानगरी आया एक परिवार काल के गाल में समा गया। 2 दिनों तक अस्पताल में इलाज के बाद परिवार समुद्री सफारी का आनंद लेने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया इलाके में आया था, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। इस हादसे में पूरा परिवार डूब गया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को कथित तौर पर अपमानजनक बता रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को पहले संसद परिसर में अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और फिर एक मार्च भी निकाला। इस दौरान राहुल और प्रियंका समेत तमाम सांसदों ने नीले वस्त्र धारण किए। इस मार्च में एनसीपी, वाम दल, राजद, सपा और कांग्रेस के अलावा द्रमुक भी शामिल हुए थे। वहीं गुरुवार को संसदीय गरिमा निम्नतर स्तर पर पहुंच गई जब संसद के ठीक द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सदस्य गिर गए और सिर में लगी चोटों के उपचार के लिए अस्पताल पहुंच गए। एक दूसरे के खिलाफ अश्लील शब्द बोले गए, आमने सामने की गर्मा गर्मी भी हुई, नारेबाजी भी की गई। संसदीय मर्यादाओं की दुहाई देते हुए एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायतें भी हुई। फिर सभापति और स्पीकर को सौंपी गई शिकायतें। कांग्रेस और भाजपा ने दोनों सदनों में एक दूसरे के खिलाफ सभापति और स्पीकर को शिकायत भी सौंपी है। वहीं संसद के किसी एंट्री गेट पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे सांसद, लोकसभा स्पीकर ने जारी किया आदेश। अगली खबर खेल जगत से है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। चौथा मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा, जबकि आखिरी मुकाबला 3 जनवरी से खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी। चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज इयान हिली ने ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम के 3 बल्लेबाजों की फॉर्म को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों अपने बेसिक्स पर ध्यान देने की जरूरत है। अगली खबर सचिन तेंदुलकर को लेकर के है। सचिन तेंदुलकर को सता रही जाकिर हुसैन की याद, खास वीडियो पोस्ट करके उन्होंने उसको श्रद्धांजलि भी दिया। वही निर्णायक मैच में भारत की विंडीज पर 60 रन से जीत 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया। T20 में सर्वाधिक 50+ स्कोर करने वाली बल्लेबाज बनी स्मृति मंधाना। चलते हैं अगले खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच आज सुबह भीषण मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने अब तक 5 आतंकी ढेर किए हैं। वहीं फायरिंग में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। सेना को मिलेगा स्वदेशी रक्षा कवच, दुश्मन की गोली भी नहीं भेद पाएगी। सेना लंबे समय से हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट की राह देख रही थी। इंतजार अब उनका पूरा हो गया है। जल्द भारतीय सेना को हल्की जैकेट मिलने शुरू हो जाएगी। DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर इस अभेद्य को तैयार किया है। 3 स्वदेशी कंपनियां इसे सेना के लिए तैयार करेंगी। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा को लेकर के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। कुवैत का दौरा करने वाली अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1981 में यह यात्रा की थी। कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि यह भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने का मौका प्रदान करेगी। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। संसद परिसर धक्का मुक्की मामले में बढ़ी उनकी मुसीबत। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली पुलिस ने लग्जरी लाइफ जीने वाले एक लड़के को गिरफ्तार किया है। 21 साल का यह लड़का जीता था लग्जरी लाइफ। शक होते ही पहुंची पुलिस। ऐसे कमाने का ट्रिक जानकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे लड़के को गिरफ्तार किया है जो 21 साल की उम्र में लग्जरी लाइफ जीने लगा था। SBI बैंक में काम करने वाला यह लड़का अब सलाखों के पीछे है। इस लड़के की कहानी जान के आप बेहोश हो जाएंगे दोस्तों। दरअसल यह लड़का डिजिटल इंडिया को बहुत ही जल्दी समझ लिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि SBI जैसे बड़े बैंक में नौकरी करने के बाद भी इसको पैसे कमाने की भूख नहीं मिटी। लड़का गलत संपर्क में पड़कर साइबर अपराधियों का दोस्त बन गया और साइबर क्राइम में शामिल हो गया। इसके बाद जो हुआ काफी हैरान करने वाला है। यह शख्स शेयर बाजार में निवेश करने वाले ठगों के संगत में पड़कर माँ बाप के अरमानों को कत्ल कर दिया। अब दिल्ली पुलिस ने इस शख्स से 23 लाख रुपए ठगने के जुर्म में इसको गिरफ्तार कर लिया है। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो अपने X200 और X200 Pro की बिक्री आज से भारत में शुरू कर दी है। वीवो ने इस सीरीज को 12 दिसंबर को लॉन्च किया था और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अमेजन, वीवो स्टोर और इसके रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं। इस फोन की शुरुआती कीमत 65,999 रुपए है। बता दें कि वीवो के इस सीरीज में फ्लैगशिप मीडियाटेक चिपसेट का उपयोग किया गया है।
बहुत ही ढासू फोन है। इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों।